स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे फर्टिलाइजेशन के बारे में, और ये सीखने की कोशिश किए थे हम लोग कि कैसे स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है। हम लोग आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यानी हम लोग देखे थे कि स्पर्म जो था वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ओवा को टच किया था, और उसके आगे की प्रोसेस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। कैसे फर्टिलाइजेशन में आगे की प्रोसेस कैसे लीड होता है, और फिर उसके बाद एक ही स्पर्म क्यों फर्टिलाइज करता है, पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं होता है, या पॉलीस्पर्मी क्यों प्रिवेंटेड होता है। इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं हम लोग पिछले वाली वीडियो से। तो हम लोग देखे थे कि ये एक ओवा था, और इस ढंग से ये जोना पेलुसिडा, और इस ढंग से कुछ क्रोना रेडियाटा यानी फॉलिकुलर सेल्स थे ये, जिसको हम लोग क्रोना रेडियाटा बोल रहे थे, ये इस ढंग से ये। और यहाँ देखे थे हम लोग कि ये जो स्पर्म है ये वो कहीं ना कहीं यहाँ आया था, और यहाँ पे कुछ एंजाइम सीक्रेट किया था। जैसे हम लोग एंजाइम के नाम लिखे तो एक्रोसिन, हाइलुरोनाइडेजेस, इस ढंग के एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट किए थे ये। और ये क्या हुआ था, क्रोना रेडियाटा यहाँ से डिसअपियर कर गया था, यानी स्कैटर्ड कर गया था यहाँ से ये। और ये स्पर्म कहीं ना कहीं किसके कांटेक्ट में, जोना के कांटेक्ट में आया था यहाँ पे ये। अब जोना को यहाँ पे पेंट्रेट करने के लिए ये एक्रोसिन को सीक्रेट करता है, और ये एक्रोसिन यहाँ क्या करवाता है, इसे पेंट्रेट करवाता है। तो हम लोग यहाँ पे अब ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये हम लोग जो इस ढंग से एक बनाए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, एक इस ढंग से ये फैलोपियन ट्यूब की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे ये, और ये इस ढंग से ये यूट्रस के बाद फिर ये सर्विक्स और ये वेजाइना। तो एक्चुअल में जो स्पर्म का डिस्चार्ज होता था वो कहीं ना कहीं कहाँ होता था, इस वेजिनल रीजन में होता था ये। अब हम लोग बताए थे यहाँ पे कि वन एजोकुलेशन में कि लगभग 200 से 300 मिलियन क्या होता था यहाँ पर स्पर्म होते थे। ये आपको बताया गया था यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो स्पर्म का जो कहेंगे कि ईटिंग या डेथ होता है वो कहाँ होता है, इस वेजिनल रीजन में। इसका एक रीज़न और भी है कि यहाँ की मीडियम क्या है, यहाँ पर ये एसिडिक है, और यहाँ पे क्या था, फेगोसाइटिक सेल थे, इसलिए बहुत ही कम। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ और जानने की कोशिश करें यहाँ पे, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ओवरी हुआ, और इस ओवरी से क्या होता है, ओवुलेशन होकर ओवा यहाँ आता है ये। तो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन क्या होता है कि ये जो सर्विक्स रीजन है, ये जो क्या है सर्विक्स है, यहाँ क्या होता है, काफ़ी म्यूकस का सिक्रेशन, जैसे हम लोग बोलेंगे ये कि यहाँ पे क्या होता है, एबंडेंट म्यूकस का जो कैसा होता है, लेस विस्कस होता है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं जब स्पर्म यहाँ पहुँचता है तो उसे ये मदद करता है कहीं ना कहीं, क्या एक तरह से प्रोपेल करता है, कहेंगे क्या कहता है, ये प्रोपेल करता है यहाँ पे ये इस ढंग से। जबकि कुछ स्पर्म जो है कहीं ना कहीं इसी म्यूकस, यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेट होता है उसी में कहीं ना कहीं वो फंस भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये क्या करता है, जस्ट मदद करता है इसको, किसको, यहाँ से स्पर्म को यहाँ जाने में। इसके बाद हम लोग पढ़े थे और क्या कि यहाँ पे यूट्रस में आता है तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एस्पिरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो ऐसे जो वाल होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करता है, यहाँ पे ये एक तरह से जैसे हम लोग पढ़ते हैं पेरिस्टाल्टिक, उस ढंग से ये यहाँ पे मूवमेंट होता है, और वो कहीं ना कहीं स्पर्म को असिस्ट करता है कहाँ, आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ इधर से क्या होगा, तो यहाँ सिलिया जो होता है, सिलिया के थ्रू क्या होगा यहाँ से, तो ओवा आगे की तरफ बढ़ रहा है ये। अब कहते हैं कि यहाँ पे जब स्पर्म आता है, जस्ट फैलोपियन ट्यूब में जस्ट इंटर करता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे आने के बाद अब कहेंगे कि यहाँ से जो आगे बढ़ रहा है 200 to 300 मिलियन से यहाँ पे हुआ था डिस्चार्ज। लेकिन क्या सभी पहुँचते हैं, तो नहीं, बहुत से मैक्सिमम का डेथ हो जाता है, वेरी फ्यू, यानी 100 to 1000 ही लगभग आगे बढ़ रहे हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि इधर ओवा दिखा रहे हैं तो इधर ही जाएगा स्पर्म, इधर भी जा सकता है इस फैलोपियन ट्यूब में भी। तो ऐसा नहीं है कि इधर होगा तो इधर ही जाएगा ये। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे थोड़ा, तो ये ओवा जो है वो कहीं ना कहीं कीमो अट्रैक्टिव सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है यहाँ पे, कीमो अट्रैक्टिव। अब ये कीमो अट्रैक्टिव जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, जैसे यहाँ सीक्रेट किया तो बहुत तेजी से क्या करता है, स्पर्म को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है यहाँ पे ये, और ये स्पर्म इस ओवा के कांटेक्ट में पहुँचता है जहाँ पे ये एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहला ओवा में जो बैरियर के रूप में मिलता है वो कौन मिलता है, ये क्रोना रेडियाटा। क्या मिलता है इसे, क्रोना रेडियाटा।
तो उसे ये हाइलुरोनाडेज सीक्रेट करके इसे क्या करता है, डिसअपियर कर देता है। उसके बाद एक्रोसिन देकर या जोना पेलुसिडा जो लेयर है, ये कौन है, जोना, तो इस जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करता है, यहाँ पे इन्वेट करने का काम करता है। अब ये इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो थोड़ा हम लोग और डिटेल इसको देखें तो स्पर्म का जो ये हेड होता है, जैसे अगर हम लोग ये हेड दिखाएं अगर, और ये पोर्शन इस रंग से, ये फिर टेल, तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पे बोलते हैं एक्रोसिन रिएक्शंस, यानी एक्रोसिन जैसे सीक्रेट हुआ यहाँ एक जस्ट क्या किया, इन्वेट किया। तो हम लोग बताए थे कि यहाँ पे क्या होता था, पोलराइज होता था, ये पोलराइज होने की वजह से जैसे ही इसको इंटर किया वैसे ही क्या होता है, डिपोलराइज हो जाता था। तो यहाँ पे जस्ट पहले से जो मेम्ब्रेन था वो कैसा था, पोलराइज था, कैसा था, ये पोलराइज था, और जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट करता है तो क्या हो जाता है, ये डीपोलराइज्ड। अगर आप पढ़े थे 11th में तो आपको बताया गया होगा डीपोलराइज कैसे होता था ये। तो इसमें होता क्या है कि सोडियम गेट जो है वो ओपन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है, यानी सोडियम अंदर जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइज। तो डीपोलराइज मेम्ब्रेन जो होगा नेक्स्ट स्पर्म को आने से रोकेगा। तो पहला बैरियर जैसे ही कांटेक्ट करता है वैसे ही एकदम विद इन सेकंड कह सकते हैं, एक सेकंड के बहुत ही छोटे पार्ट में क्या होता है, ये एक बैरियर के रूप में काम करता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं आने देता है ये। इसके बाद जैसे ही अंदर में आता है ये मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, अगर हम लोग बात करें जो विटिलाइन मेम्ब्रेन कहलाता था, उसके पहले क्या होता है, इसी एक्रोसिन की वजह से यहाँ से एंजाइम डिस्चार्ज होता है, तो हेड का ये कुछ पार्ट लॉस हो जाता है। और जब ये कुछ पार्ट लॉस होगा तो स्पर्म क्या होगा, अब ये पार्ट देखिए ये जिस तरह हेड बोल रहे थे, जैसे स्काल्प यहाँ से खत्म हो गया ये, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट हेड बोलेंगे, जस्ट ऊपर का कुछ पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद जैसे ही ये कॉन्टेक्ट में आएगा यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ वो क्या करता है, इसके इस तरह से ये फ्यूज कर गया एक तरह से, ये इसमें देखिए ये एंड जो है वो फ्यूज कर गया। अब फ्यूज होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर में न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे ये, और ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है स्पर्म का वो जस्ट कहेंगे आउटसाइड ही रह गया कहीं ना कहीं। और कौन आया सिर्फ यहाँ पे इस रंग से, ये न्यूक्लियस आया। ये इस न्यूक्लियस के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। यहाँ भी ओवा के पास कितना होगा, 23 होगा ये। तो हम लोग एक बात यहीं पे अगर बात करें, जैसे ही ये जोना को टच किया था ये स्पर्म, वैसे ही ये अरेस्ट था पहले से ओवा, सेकेंडरी oocyte को जो हम लोग बोलते थे, तो वो कहीं ना कहीं अरेस्ट था मेटाफेज सेकंड में। और मेटाफेज सेकंड में जब अरेस्ट था तो वो क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है, क्या मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करता है, और वो एक मैच्योर्ड ओवा जो फर्टिलाइज के लिए क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो इंडक्शन जैसे ही मिलता है स्पर्म का, वो क्या करता है, मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करता है। तो ये दोनों न्यूक्लियस, लेकिन अब कहेंगे क्या कि ये जो ओवा है इसके पास बहुत सारे कॉर्टिकल क्या होता है, इस ढंग से कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स क्या होता है, तो ये अपना सिक्रीशन इसके बीच में ये सिक्रेट करता है। अब इसके बीच में क्या होता है, कुछ सॉलिड्स भी होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी होता है। ये देखिए ये कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स की बात करें, एक्चुअल में एक लाइसोसोम की तरह है ये। तो ये ग्रैन्युल्स है, कैसा, कॉर्टिकल है ये। तो ये क्या सिक्रेट करता है, अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम और क्या कुछ प्लस सोलूट, कुछ सॉलिड मटेरियल भी। तो ये जस्ट यहाँ एंजाइम आया और इस लेयर को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं हार्ड कर देता है एक तरह से ये, जिसके वजह से बोलेंगे कि फर्स्ट बैरियर के रूप में तो डिपोलराइज्ड हुआ था मेम्ब्रेन, और सेकंड बैरियर के रूप में यहाँ हार्ड हो गया, एक हार्डिंग इफेक्ट दिया जो पूरे क्या हो गया, पोलियोस्पर्मी को यहाँ पे पूरी तरह से रोक दिया। तो ये हम लोग समझ रहे थे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे की और, तो यहाँ पे और क्या होगा, जब यहाँ पहुंच चुका है ये दोनों न्यूक्लियस, तो इस दोनों न्यूक्लियस पहुंचने के बाद क्या होगा यहाँ पे कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दोनों का, ये सबसे पहले इसके अंदर 23 है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है, ये क्या कर जाएगा, डिसअपीयर कर जाएगा ये देखिए दोनों एक्चुअल में दोनों कांटेक्ट करवा के करते हैं, ये दोनों एक्चुअल में कांटेक्ट में पहले आता है ये। तो ये 23 और ये 23। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये ओवा का है न्यूक्लियस और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों जैसी कांटेक्ट में आता है ये, दैट इज गेट डिसअपियर। ये मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का वो डिसअपियर हो जाता है, और इस तरह से 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम आपस में इंटरविंक कर जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये 23 कितना हो जाएंगे, ये 46 हो जाएंगे। अब ये 46 में हम लोग बोलते हैं कि ये क्रोमोसोम को अगर ऐसा दिखा है तो इसमें को हम लोग बोलते हैं एक पैटर्नल तो एक मैटर्नल, क्योंकि ये देखिए ये स्पर्म का पार्ट था, ये ओवा का पार्ट था ये।
तो इसी को ओवा वाले को मैटरनल और स्पर्म वाले को पैटर्नल, तो ये आपस में इंटरविंग हो चुके हैं ये। तो इस पोजीशन को हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। अब ये जैसे ही ये 46 हुआ, ये स्टार्ट कर जाएगा, फिर क्या तुरंत से ये आगे की तरफ यानी जस्ट डिवीजन करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा ये। तो ये जो 46 है वो क्या करेगा, आप डिवीजन पढ़े होंगे, तो ये तुरंत से क्या होगा, इस ढंग से बोलेंगे कि स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा ये। और इसी में जो बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे, इसी में जो क्या था, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था वो पोल का काम करता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम जस्ट अरेंज होना शुरू हो जाएगा ये। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसी फेलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो गया ये। तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे स्पर्म आने के बाद क्या करता है, ये रुक जाता है, जिसको क्या होगा, अब बोलेंगे इधर भी स्पर्म जा रहा है, लेकिन यहाँ के बाद तेजी से स्पर्म जाता ओवा की तरफ, क्योंकि यहाँ कीमो अट्रैक्टिव सीक्रेट होता है ओवा की तरफ, वो तेजी से खींचता है। और इसी बीच में आपको बताया था कि क्या होता है, डीए कैपेसिटेशन, यानी ये स्पर्म, अगर हम लोग बात करें कि अगर स्पर्म को फर्टिलाइज, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं हम लोग, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में ऐसा नहीं है कि ओवा निकाल लिया गया एक फीमेल से और स्पर्म निकाल लिया गया और एक ट्यूब में डाल दिए गए तो फर्टिलाइज हो जाएगा, दैट इज नॉट, नहीं कभी फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि ये कैपेसिटेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्पर्म तो है बट वो उसमें क्या है, अभी एबिलिटी नहीं है क्या फर्टिलाइज करने का, यानी कैपेसिटेशन नहीं होता है। कैपेसिटेशन में अगर हम लोग सीधा एक समझने की कोशिश करें तो जस्ट कहेंगे कि ये स्पर्म जो था इसके ऊपर कहीं ना कहीं कवरिंग था, जैसे बोलते हैं, जैसे ये बाल है, बाल हटाओ तब एबल होगा पर्सन किसी चीज के लिए, तो इसके जस्ट ऊपर की कवरिंग को जस्ट क्या होता है, ये हटा दिया जाता है, जो हम लोग बताए थे कोलेस्ट्रॉल का था। तो ये कवरिंग हटा, कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम के वजह से हटता था, तब ये एबल हो जाता है फर्टिलाइज के लिए। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट स्पर्म को निकालें ओवा को, तो उसमें ये हटता नहीं है, इसलिए उसको पहले ट्रीट किया जाता है, कहीं ना कहीं स्पर्म को यहाँ के क्या कैपेसिटेशन प्रोसेस को करवाया जाता है आर्टिफिशियली, वो तब जाकर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ये। तो ये था यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का। इससे आगे हम लोग, अब आगे जो पढ़ना हम लोग को, जस्ट क्योंकि फर्टिलाइज हो चुका है ये, देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग कि ये फ्यूज नहीं होता है, जस्ट यहाँ का मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है और जो क्रोमोसोम है आपस में इंटरविंग्ड हो जाते हैं, तब हम लोग बोलना शुरू करते हैं क्या कि पैटर्नल और मैटरनल, यानी स्पर्म और ओवा का स्पर्म में यहाँ पे था क्या, क्रोमोसोम ये। तो ये था। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे कि क्लीवेज की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जब फर्टिलाइज हो गया है तो डिवीजन स्टार्ट करेंगे, इसी डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो इससे आगे की वीडियो को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंटेड होता है। तो दो रीजन था, एक तो डिपोलराइज और दूसरा ये एंजाइम और सॉलिड सीक्रेट हुआ जो हार्ड कर देता है इस लेयर को कहीं ना कहीं, किसे, यानी कहेंगे हार्ड करने का मतलब जोना पेलोसिडा को इम्परमेबल बना देता है, जिसके वजह से नेक्स्ट स्पर्म इसे इन्वेड नहीं कर पाएगा। तो ये था हम लोग, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।